जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरहद शकीब। इस देश में अभी कुछ अच्छा होने की उम्मीद बाकी है, कुछ संभावनाएं बाकी हैं, कुछ सकारात्मक आशाएं बाकी हैं और इन उम्मीदों पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है, जब आज समाज को तोड़ने वाला जो आदेश जारी किया था भाजपा शासित राज्यों ने कि जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा के नाम पर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो कुत्सित योजना बनाई थी भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने और भाजपा की वैचारिकी ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारते हुए नेम प्लेट वाला जो प्रकरण है पूरा, जिसमें सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि कांवड़ रूट में आने वाले जो तमाम ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, चाय वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उनको अपना नाम लिखना होगा। ढाबे वालों को यह आदेश दिया गया था कि आपके यहाँ कौन कौन कर्मचारी काम करते हैं, उनका भी नाम आपको डिस्प्ले पर लगाना होगा। तो उस आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। 26 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है जब सरकारों से अपना पक्ष रखने को कहा गया है, लेकिन तब तक इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 का भी हवाला दिया है कि ये एक व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों का हनन है और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई सबक मिलेगा ऐसा तो नहीं लगता है। ये जो आदेश जब आया था जब मुजफ्फरनगर की पुलिस ने इसकी शुरुआत की थी, तो विपक्ष ने तो इस पर आक्रामक प्रतिक्रिया दी ही थी। एनडीए के घटक दलों ने भी इस पर एतराज जताया था, लेकिन जब एनडीए के घटक दलों ने इस पर एतराज जताया तो उसके अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया और उसके बाद उनकी देखा देखी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको भी लगा कि हम हिंदुत्व की इस दौड़ में पीछे क्यों रहे, तो हम भी इस दौड़ में शामिल होते, और उन्होंने यही आदेश उत्तराखंड में लागू कर दिया। तो अब बगल वाले मोहन यादव जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको लगा कि भाई हम योगी जी से और धामी साहब से पीछे क्यों रहे, तो उन्होंने भी अपने यहाँ लागू कर दिया। और बिहार के जो टटपुंजी भाजपा के नेता हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनका एक मुखिया एक पार्षद चुनाव जीतने की हैसियत नहीं है नीतीश के चेहरे के बिना, उन्होंने भी अब ये मांग करनी शुरू कर दी थी। हालांकि बिहार में ऐसा कुछ कर पाना भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत में नहीं है अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी कि वो नीतीश की मर्जी के बिना कुछ कर सके। तो बिहार में तो इसका असर कुछ नहीं था, ना बिहार में ऐसा कोई आदेश जारी हुआ, लेकिन जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वहां इस आदेश को लागू किया गया और बल्कि जबरन पुलिस की दबिश के साथ इसको इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश शुरू की गई। और इसी के खिलाफ एपीसीआर यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जिसके सर्वेसर्वा हैं नदीम खान भाई, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो आकार पटेल जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा है, और अपूर्वानंद झा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, स्तंभकार हैं, कॉलम लिखते हैं, वो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब पिटिशंस फाइल की गई और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने उसकी सुनवाई की और इस आदेश पर, ये जो समाज को तोड़ने वाला, समाज में स्पष्ट हिंदू और मुसलमान के बीच लकीर खींचने वाला जो आदेश था, उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जनता को यह संदेश दिया है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम इस देश के संविधान के नैतिक मूल्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो घिनौनी वैचारिकी है, जो हिंसक वैचारिकी है, जिसकी बुनियाद घृणा पर आधारित है, जिसकी बुनियाद नफरत पर आधारित है, उस वैचारिकी को हम इस संविधान की जो नैतिक मूल्य है उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। यह आदेश उस पूरी वैचारिकी के मुंह पर करारा तमाचा है जो समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है और जो इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है, जॉर्डन बाइकॉट की जो मुहिम जो एक बार नाजी जर्मनियों ने चलाई थी, उसके बाद साउथ अफ्रीका में जिस तरह से अपार्थाइड की मूवमेंट चलाई गई, उसको कॉपी करके ये भारतीय संस्करण उसका लागू करना चाहते हैं भाजपा के जो मुख्यमंत्री। ये उनकी सोच पर, उनके नापाक मंसूबों पर, उनके नापाक इरादों पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बहुत जोरदार तमाचा है और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई सबक मिलेगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन कम से कम ये उम्मीद बाकी है किसी निसार फल वाले के लिए, किसी मुन्ना पंचर बनाने वाले के लिए, किसी सुभाष पेठे वाले के लिए ये उम्मीद बाकी है कि कोई है इस देश के अंदर, कुछ लोग हैं अभी जो इस देश के संविधान के मूल्यों की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। न सिर्फ संविधान के मूल्यों के लिए, बल्कि संविधान ने एक आम नागरिक के तौर पर उनको जो अधिकार दिए हैं, किसी निसार फल वाले को जो अधिकार दिए हैं, किसी सुभाष पेठे वाले को जो अधिकार दिए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कुछ लोग दिल्ली में बैठे हैं, देश की राजधानी में बैठे हैं, जहां एक तानाशाह बैठा है
जो इस तरह के पागलपन जो है वो में लिपटी हुई राजनीति करना चाहता है, देश को सांप्रदायिक उन्माद में झोंकना चाहता है, उस वैचारिकी को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाने वाले जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे और उसके लिए वो हर संभव व्यवहारिक प्रयास करने को तैयार हैं, जिसका एक नमूना है, जिसकी एक नज़ीर है आज वो पिटिशन जिसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है कि नेम प्लेट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ ढाबे वालों को ये निर्देश दिया गया है कि आप क्या परोस रहे हैं उस पर आपको स्पष्ट करना होगा कि आप नॉनवेज दे रहे हैं या वेज दे रहे हैं या सात्विक है या शाकाहार है, जो भी है, ताकि कांवड़ियों की जो आस्था है, उनकी जो शुचिता है वो बनी रहे। और उसमें जो है जो लोग परहेज करना चाहते हैं सावन के महीनों में लहसुन प्याज से, वो सब कुछ उस पर भले ही सरकार ने एक स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, लेकिन किसी निसार आम बेचने वाले को निसार फल वाले अपने ठेला पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी हजामत करने वाले शहजाद को, किसी मुमताज़ को अपनी दुकान पर शहजाद हजामत वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी पंचर बनाने वाले को अपनी दुकान पर अपना नाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो चाहे अपना नाम रख सकता है। तो ये आदेश जो आज सुप्रीम कोर्ट से आया है, ये सिविल सोसाइटी के लिए, भारत की जनता के लिए, संविधान प्रेमी जनता के लिए बहुत सुकून देने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की जो घिनौनी समाज तोड़ने वाली वैचारिकी है, उसके मुंह पर एक करारा तमाचा है। हम देखते हैं कि 26 जुलाई को इस पर क्या होता है। 26 जुलाई को सरकारें किस तरह अपनी दलील पेश करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर क्या कुछ सामने आता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। हम इसका इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल आज भी जो फैसला आया है वो बहुत सुकून देने वाला है। और इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि कुछ संभावनाएं बाकी हैं, कुछ उम्मीद बाकी है, कुछ आशाएं बाकी हैं इस देश में, जो अभी सब कुछ ख़त्म नहीं होने देंगी, जो अभी सब कुछ बचा कर रखने की मंशा रखती हैं। न सिर्फ मंशा रखती हैं बल्कि उसके लिए जो कुछ वो कर सकती हैं वो करने का जज्बा भी रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपील के साथ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर का बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। और अब मेरी इस वीडियो को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वहाँ तक साझा कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले। मेरा नैतिक सहयोग करने में आपकी जो भूमिका है उसको सुनिश्चित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।